हाँ जी, वॉइस क्लियर है जी? प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड प्लीज। वॉइस क्लियर है? मैथम हसन गुल, लो जी, ठीक है, ये बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। फोटो भी आ रही है जी? चलो जी, ठीक है। प्लेन पेज, प्लेन पेज चाहिए। नहीं जी, अपने नो अपने आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें जी। जब हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी में दो टर्म्स होंगी। एक होगा मिनिमम टाइम स्केल। एमटीएस करो, हाँ, क्या मसला है? वही खड़ा है जी। जी मैथम। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है, सही नहीं आ रही आवाज। मैथम हेलो बोलो यार। सर, आपकी आवाज कम आ रही है। पुर्तलैंड। तो खैरियत है? नो रैंडी का पुर्तलैंड। हेलो सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। पुर्तलैंड। जी थैंक यू। आपके पास नहीं है लगा चेक करने? हेलो हेलो हेलो। ठीक है भाई। अच्छा अब जी, अब करो कुर्तलैन। जी सर अब ठीक है। अब ठीक है, ओ जी ठीक अब है, ठीक बिल्कुल। है, चलो आगे वो आपको भी नहीं जा रही थी ना आपकी आ रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलो जी, कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा जी, एक चीज है जी, मिनिमम टाइम स्केल। इसको हम बोलते हैं एमटीएस। मिनिमम टाइम स्केल क्या है? फ्रॉम वेयर द सैलरी स्टार्ट्स। फ्रॉम वेयर द सैलरी स्टार्ट्स। और मिनिमम टाइम स्केल हमेशा कैसे लिखा जाता है? से लिखा जाता है जी 4,40,000, 8 लाख। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी तनख्वाह 4 लाख से शुरू होगी। हर साल आपका 40,000 का इंक्रीमेंट लगेगा और ये 8 लाख तक इस तरह जाता जाएगा। और 8 लाख के बाद आपका स्केल रिवाइज हो जाएगा। मोस्टली ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये एमटीएस जरूर होता है। एमटीएस क्या हो गया? फ्रॉम वेयर द सैलरी स्टार्ट्स। इसी के साथ एक दूसरा कंसेप्ट है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या है? एक्चुअल बेसिक फिक्स अमाउंट drawn by employee from employer। अब हम इन दोनों बातों में फर्क समझते हैं कि एमटीएस क्या है और बेसिक सैलरी क्या है। अगर मैं ये कहूं कि मेरी तनख्वाह, मैं किसी जगह मैंने जॉब स्टार्ट की 4 लाख पे और 40,000 इंक्रीमेंट साथ 8 लाख तक गया, तो मेरा पहला जो टैक्स ईयर है, अज्यूम कर लें कि टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर 2021, मेरा एमटीएस क्या होगा?
या मेरी बेसिक सैलरी क्या होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरा गौर से बेटा समझिएगा। एमटीएस मेरा 4 लाख होगा और मेरी बेसिक सैलरी भी 4 लाख होगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर में टैक्स ईयर 2022 में मेरा एमटीएस तो 4 लाख होगा फ्रॉम वेयर द सैलरी स्टार्ट्स, लेकिन जाहिर है मेरा इंक्रीमेंट लग गया है, तो मेरी जो बेसिक सैलरी होगी वो बेटा होगी 4,40,000। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन जी? एमटीएस क्या है? जहां से तनख्वाह शुरू होती है। अगर मैं इसी को 2023 कर दूं तो मेरा एमटीएस फिर भी 4 लाख ही रहेगा, लेकिन मेरी जो बेस सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 4,80,000। एनी कंफ्यूजन जी? सवाल बोलो जी। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द एमटीएस एंड द बेस सैलरी। एमटीएस क्या है? फ्रॉम वेयर द सैलरी स्टार्ट्स। बेस सैलरी क्या है? एक्चुअल अमाउंट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, फिक्स अमाउंट, बेसिक फिक्स अमाउंट। अच्छा, नेक्स्ट। अब हम सैलरी की हमने बातें शुरू कर ली हैं। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सैलरी will be taxed on receipt basis। on receipt basis सैलरी will be taxed on, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है सैलरी का, सैलरी will be taxed on receipt basis। अगर मैं यहां पे assumption ये दूं मैं यहां पे ये assumption दूं कि जो सैलरी है will be received on 5th of the next month। नॉर्मली होता भी ऐसे ही है, तनख्वाह आपको अगले महीने की 4-5 तारीख को मिलती है। सैलरी विल बी रिसीव्ड ऑन द 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो मुझे कोई बताएगा कि इस बंदे की टैक्स ईयर 2021 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी? हसन गुलाबा जी, सोहेब बाजवा जी। सोहेब, 11 मंथ्स की। हाँ जी, 11 मंथ की होगी तो फिगर बोलो ना। 11 मंथ की टैक्सेबल होगी तो फिगर बोलो। और फिगर बोलो 4 लाख इधर में 11, यार सीधा सीधा हिसाब पहाड़े नहीं आते जी हैं। जी सर। 44 लाख, 4.4 मिलियन, ये टैक्सेबल सैलरी होगी 2021 की। और अब कोई और बच्चा बताएगा टैक्स ईयर 2022 कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी इस बंदे की? जी, 2022 में इस बंदे की कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी? रेज योर हैंड फ्रॉम गर्ल्स। गर्ल्स साइड हाथ खड़ा करेंगी और वो आंसर करेंगे जी। टैक्स ईयर 2022 में अब इसकी कितनी तनख्वाह टैक्सेबल होगी? पहले 2021 की बात अगर समझ नहीं है तो वो पूछ लें। चलें, जकम जुलाई से मैंने नौकरी शुरू की, जुलाई की तनख्वाह मुझे कब मिली? अगस्त में, अगस्त की सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर में, इस तरह जून 2021 की तनख्वाह मुझे जुलाई में मिलेगी, तो इसका मतलब है पहली दफा मुझे 11 माह की सैलरी मिलेगी।
जी दूसरी दफा जी। जी हसन गुल। सर 56,80,000। 56 चार लाख लाख 80,000। 4 लाख पिछले और 4,40,000 अगले 11 माह के। हाँ जी, 4 लाख पिछले और 4,40,000 11 माह के अगले, ठीक है। तो इतना इतना बनता है? सर तो नहीं, जरा गलत हो गया। गलत हो गया। चलो सर ना, 52,40,000। 52,40,000। लो जी, देखो टैक्स ईयर 2022 में उसको एक मिली, सॉरी यार। अच्छा जी, अब टैक्स ईयर 2022 में क्या हुआ? टैक्स ईयर 2022 में एक बेटा उसको तनख्वाह मिलनी है जून 2021 की। वो कितनी मिलनी है? 4 लाख, जो उसको जुलाई में मिलनी है। उसके बाद उसका लग गया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट उसका लग गया 4,40,000 और ज़रब 11, कितना है जी? 48,40,000। और ये टोटल टैक्सेबल सैलरी होगी 52,40,000। लो जनाब, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो जी। अब आपने हिसाब क्या रखना है बेसिकली कि 1 जुलाई से लेकर आपका टैक्स ईयर एक ही है, टैक्स 21। आपको टैक्स 21 का सवाल आएगा, आपको ना 20 का सवाल आएगा ना 22 का सवाल आएगा। आपने बेटा सिर्फ ये हिसाब रखना है कि जुलाई 1 से लेकर 2020 से लेकर जून 30 2021 तक उसको कितने पैसे रिसीव हुए। अब महीनों का हिसाब, रुपयों का हिसाब तो मेरा ख्याल आप खुद कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कॉमन सेंस मौजूद है तो। शर्त ये है कि, और ये शर्त सबसे औखी शर्त है, कॉमन सेंस वाली। क्यों जी? कोई सवाल तो बोलो जी। सैलरी विल बी टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस। एनी क्वेश्चन जी, किसी का कोई सवाल तो बोले जी। हस, वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। हसन गुल। जी हसन। सर उसकी वो जो इनकम है सर, वो फर्क हो सकती है टैक्स ईयर से? मतलब सर उसने ज्वाइनिंग किसी और डेट पे की हो। हाँ जी, फिर और अगर ज्वाइनिंग किसी और डेट की है, अगस्त की उसने ज्वाइनिंग की हुई है, सितंबर में उसने सितंबर में ज्वाइनिंग की है, तो सितंबर के हिसाब से गिन लेंगे। नहीं सर, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा फर्क के, वो भी टैक्स ईयर के हिसाब से। हम्म। वो इंक्रीमेंट फर्क हो जाएगा। ठीक है सर। वो अभी तो मैं बेसिक करवा रहा हूँ आपको, ये चीजें आपको मैं आगे करवाता जाऊंगा ना, अपने सवाल में ट्रिकी बातें करता जाऊंगा ना। आगे चले जी। ले जी। अच्छा, अब आपने ना, आपने ये देखना है कि आपने सवाल शुरू कैसे करना है। अब हम सवाल के फॉर्मेट पे आ जाते हैं, बल्कि हम कुछ ऐसे करते हैं, कुछ चीजों की हम फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं जी। इंप्लायर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है जनाब। आपकी जो बेसिक सैलरी है ना,
वो फुली टैक्सेबल है। ये लिख लें, फुली टैक्सेबल है। अज्यूम कर लें को डीएनएस अलाउंस मिलता है, महंगाई अलाउंस। अब हम आइटम पढ़ने लगे सैलरी के। सैलरी में कुछ आइटम फुली टैक्सेबल है, कुछ फुली एग्जाम्प्ट है, कुछ पार्शियल टैक्सेबल, पार्शियल एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट का क्या मतलब होता है? माफी, फिल्ला माफी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि हो, हम कुछ चीज ऐसी पढ़ेंगे कि मुझे 100 रुपए मिला, ये फुली टैक्सेबल है। मुझे किसी और माध्यम में 70 रुपए मिले हैं तो 40 टैक्सेबल है और 30 रुपए एग्जाम्प्ट है। और यह भी हो सकता है कि मुझे किसी और माध्यम में 30 रुपए मिले और वो फुली एग्जाम्प्ट है। अब ये सैलरी के अंदर ही सारा कुछ हम खेल लेंगे। यानी कि कुछ इनकम आपकी फुली टैक्सेबल, कुछ इनकम आपकी पार्शियल टैक्सेबल, पार्शियल एग्जाम्प्ट, और कुछ इनकम आपकी फुली एग्जाम्प्ट। अब हम सैलरी के आइटम पढ़ते जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट देखते जाएंगे। अब बेटा ये बड़ी अहम सारी एक्सरसाइज है, आपकी थ्योरी भी और आपका न्यूमेरिकल भी साथ साथ शुरू हो गया। लो जी, अब इसको मिटा देते हैं। बेसिक सैलरी आपकी फुली टैक्सेबल है, डीएनएस अलाउंस आपका फुली टैक्सेबल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस फुली टैक्सेबल है, बोनस फुली टैक्सेबल है, ओवर टाइम फुली टैक्सेबल है, एनी अदर कैश अलाउंस, कैश अलाउंस। यहां मैं एक बात लिखने लगा हूं, फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। बेटा वो भी फुली टैक्सेबल है। क्यों मैं लिखा फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय? क्यूम भाई को मैंने कहा कि क्यूम भाई जरा लाहौर चले जाएं, दफ्तर का काम है। और क्यूम भाई कहते हैं अच्छा भाई मैंने लाहौर जाना है तो मैं अपने पास से पैसे लगा के क्यों जाऊं। मैं क्यूम भाई ये ले 5,000 रुपया ट्रेवलिंग TADA, उसको क्या बोलते हैं? TADA। तो तुम लाहौर हो और दफ्तर का काम है तो ये उसका बेनिफिट तो नहीं है क्यूम भाई का, तो ये क्यूम भाई के टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा जी, लीव इन कैशमेंट। लीव इन कैशमेंट क्या होती है बेटा? छुट्टियों की तनख्वाह होती है। ये बहुत सारे अदारे देते हैं। ये 21 डेज साल के बाद, यहाँ कॉलेज में भी हम हर एम्प्लॉय को देते हैं। 21 डेज इक्वल टू बेसिक सैलरी, 21 डेज इक्वल टू बेसिक सैलरी हम इनको लीव इन कैशमेंट देते हैं। लीव इन कैशमेंट का असूल क्या है? फुली टैक्सेबल फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज, प्राइवेट एम्प्लॉइज मीन को 17 में जॉब करता है, कोई कहीं और जॉब करता है, और फुली एग्जाम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब देखें कैसा चेंज हुआ है, फुली एग्जाम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसका मतलब अगर आपने सवाल का शुरू अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर क्यूम भाई इज ज्वाइंट पाकिस्तान रेलवे, और कहें जी उसको मिला है लीव इन कैशमेंट मिली है, तो वो फुल एग्जाम्प्ट होगी, वो सरकार के मुलाजम है। अगर आपने वो गौर से नहीं पढ़ा और नीचे आपने फुली एग्जाम्प्ट कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में 3 चीजें बड़ी अहम होती हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम एवरी वर्ड, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। वो आपका एक वर्ड आपका सवाल चेंज कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, डेट्स, तारीख जो अंदर लिखी हुई है वो बड़ी अहम है। और तीसरी जो अहम चीज है और जो सबसे अहम चीज है
वो है आपका अंग्रेजी का आना। इंग्लिश आना जरूरी नहीं उतनी जितनी अंग्रेजी आनी जरूरी है। आप अगर फिक्रा गौर से नहीं पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप, तो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर जाएगा। देखें, अगर मैं यही लिख दूं कि सैलरी वर रिसीव्ड ऑन द 30th ऑफ एवरी मंथ, सवाल फर्क हो गया कि हर महीने के आखिरी आखिरी दिन तनख्वाह मिल जाती है। और अगर मैं यही लिख दूं सैलरी वर रिसीव्ड ऑन द 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, आंसर फर्क हो गया। यहां तक कोई सवाल है तो बोलो जी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? सारा समझ आ गया? तो ये कैसे हो सकता है यार, इतने लायक आप लोग कहां से हो गए? हाँ जी, एनी क्वेश्चन जी? लो जी, अब हम करते हैं फॉर्मेट ऑफ द न्यूमेरिकल। ले जी, आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे टैक्स पेयर का नेम, मिस्टर कयूम रजा। फिर आप लिखेंगे एनटीएन, गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, 36781-1-4। फिर आप लिखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, आपको रेजिडेंट का क्वेश्चन ही आएगा, जो मेजर न्यूमेरिकल आएगा वो रेजिडेंट का ही आएगा। फिर आप लिखेंगे टैक्स ईयर, आपको 2021 का ही आएगा। फिर आप आखिर में लिखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। ये फॉर्मेट ऑफ द न्यूमेरिकल होगा। लो जी, इसके नीचे हम स्केल के साथ लकीर खींचेंगे, आगे 3 कॉलम बनाएंगे, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये बड़ा कॉलम होगा। यहां आप लिख दें जी ग्रॉस टोटल इनकम, या अभी लिख दें जी ग्रॉस सैलरी, एग्जेम्प्ट और टोटल सैलरी। ग्रॉस का वर्ड मैंने खुद ही लिखा है। मतलब कोई चीज है, अगर आप फुली टैक्सेबल है, जैसे अभी मैंने कही 100 रुपए यहां आएगा, एग्जेम्प्ट में कुछ नहीं आएगा, यहां 100 रुपए आएगा। यहाँ 70 रुपए आएंगे, कोई सपोज 30 रुपए एग्जाम्प्ट है तो यहाँ 40 रुपए आ जाएंगे। कोई और 30 रुपए है वो एग्जाम्प्ट है, यहाँ 30 रुपए आ जाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। ये आपकी टोटल सैलरी होगी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर इसमें से ज़कात, डोनेशन टू स्पेसिफाइड, वो अब लेस करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप करता जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो इस फाइनल ये कॉलम का खत्म हो जाएगा और फिर ये फाइनल कॉलम आपका आखिर तक चलेगा। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ द न्यूमेरिकल, दिस इज फॉर्मेट ऑफ द न्यूमेरिकल। अकबर जी, अकबर सर ये एग्जाम्प्ट वाले से पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? जी बेटा, एग्जाम्प्ट से पहले वाला जो कॉलम है, ग्रॉस, ग्रॉस, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी। ओके सर, और ग्रॉस में से कुछ चीजें एग्जाम्प्ट होती है, तो इससे मैंने वहां लफ्ज ग्रॉस लिख दिया। सही। ठीक है, हाँ जी, कोई और सवाल तो बोले जी। हाँ, मैं ये बिल्कुल आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, छोटे बच्चों की तरह।
अब ये पता है दरमियान में किधर चले जाते हैं, 81 वाले फिर 78 रहेगा। एनी क्वेश्चन जी, कोई सवाल तो बोलो जी। एनी क्वेश्चन? हमारा न्यूमेरिकल शुरू हो चुका है, थ्योरी भी शुरू हो चुकी है, न्यूमेरिकल भी शुरू, साथ साथ चलेंगे, दोनों चीज साथ साथ चलेंगे जी। ले जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप एक सवाल लिखेंगे। चलें जी, सवाल लिखते हैं जी हम, इलस्ट्रेशन, चलें शाबाश। मिस्टर QR क्यूम रजा, ठीक है, ज्वाइंट टिप्स लिमिटेड ऑन जुलाई 1, जुलाई 1 नहीं करें, आपका थोड़ा थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं। ऑन April 1, 2020 at MTS of rupees 75,000 7,500 कहाँ तक जाएगी, और जो सी मर्जी लिख दो, 90,000 75,000 7,500 90,000। He also received bonus of rupees 50,000 on December 31st, 2020. Other remuneration, cost of living allowance, 7% of MTS, DNS allowance, 9% of base लीव कैशमेंट में मिली जी ऑन June 30, 2021 को 58,000। ज़कात उस क्यों भाई ज़कात दीजिए, ज़कात पेड 10,000। और सबसे अहम बात, सैलरी वाज रिसीव्ड on 10th of next month। लो जी, सवाल में कोई प्रॉब्लम तो बोलो जी। कैलकुलेट, आखिर में रिक्वायरमेंट है जी इसकी तनख्वाह निकालने, तनख्वाह, और सवाल में कुछ अबहाम है तो बता दें जी, अबहाम। सवाल में कोई अबहाम है तो बेटा बोल दें, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो बेटा वो बोल दें। April 1 को से जॉब शुरू की है, बोनस ना बढ़ा दें जरा, बोनस 150 कर दें, बोनस 150 कर दें जरा जी, और जरा थोड़ी टैक्सेबल सैलरी बेहतर हो जाएगी। हम दे भी देंगे क्यूम भाई को, टेंशन नहीं है। क्यूम भाई खुश हो रहे हैं कि मुझे मिल रहा है, अभी मिला नहीं है वैसे। सवाल में आखिर पे क्या रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्सेबिलिटी। कैलकुलेट
टैक्सेबल इनकम एंड टैक्सेबिलिटी। लो जी सवाल करो, और ग्रुप आपका वेट कर रहा है आपके आंसर्स का। चलो शाबाश भाई।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फोटो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। लो जी, अब हम करते हैं, सवाल हल करते हैं जी। देखते हैं फिर किसका ठीक है और किसका गलत है। कोई बात नहीं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सबसे पहली बात है। ठीक है जी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो क्या क्या कहते हैं, वो मैं हूं ना, तो वो अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह ऐसा ऐसा अकल में डाल देगा। कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे पहले ये समझे, मैं पूरा ऊपर सवाल नहीं लिखने लगा, सबसे पहले बेसिक सैलरी समझे। बेसिक सैलरी देखिए, सिर्फ अप्रैल से शुरू किया, तनख्वाह मेरी इसको मई में, अप्रैल 2020 को शुरू किया। वो तो हमारे 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 साल में फॉल नहीं करता। हमने सवाल सवाल करना टैक्स ईयर 2021 का। उसकी दो सैलरी तो यूं भाई की टैक्स ईयर 2020 की है, उस सैलरी से हमारा कोई तलक नहीं है। हमने शुरू कहां से करना है, हमने ये देखना है कि जुलाई 1 2020 से लेकर जून 30 2021 तक क्या मिला, ये देखना है हमने। अब क्यूं भाई की साल बाद इंक्रीमेंट भी लगनी है। अब उसकी जो बेस सैलरी थी वो क्या थी, 75,000। इसका मतलब है उस साल में उसको 10 तनख्वाहें बनी ना, 10 सैलरी से वो पिछली मिली 7.5 लाख, और 2 सैलरी उसको इंक्रीज के साथ मिली 7.5 लाख जमा 7500, कितना बना 82,500। 82,502 टोटल क्या बना जी, 9,15,000। लो जी, अब मुझे बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, पहले यहां से करना शुरू करो बात। किसी हजी उसामा, बेटा खुल के सवाल पूछने, अच्छा कोई मसला नहीं है, उल्टा सीधा जैसे मर्जी, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। जी बेटा बोलो। सर ये एमटीएस पे नहीं था? बेटा एमटीएस ही पे था ना, तो एमटीएस के बाद इंक्रीमेंट नहीं लग जानी थी। अप्रैल से सर शुरू हुई, अप्रैल तनख्वाह उसने नौकरी शुरू की हुई है ना, तो अगली अप्रैल में जाकर ओके सर, इंक्रीमेंट नहीं लगनी। जी जी सही। क्या हो गया वो सर? वो जो अप्रैल की इंक्रीमेंट लगनी है वो मई में मिलनी है। जी जी तो मई और जून 2 माह की तनख्वाह इंक्रीमेंट के साथ मिली, और पहले 10 माह बेसिक मिली। जी जी ठीक है, हाँ जी। ठीक हो हाँ गया जी, सर, हाँ थैंक जी, यू। जी जी मोमना। सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, उसने अप्रैल से स्टार्ट किया 1 अप्रैल से, हाँ तो जी उसके अप्रैल बाद ये मंथ की एड नहीं करेंगे उसके हाँ अंदर? जी बेटा, वो तो सिर्फ 2020 हो गया। आगे आपने क्या हमने किया? हिसाब लगाया टैक्स ईयर 2021 से। कुजूम भाई की इंक्रीमेंट कब कुजूम भाई नौकरी कब शुरू की, 1 वन अप्रैल। अप्रैल यकम जुलाई को उसकी तनख्वाह कितनी होगी, 75,000 ही। जी जून की तनख्वाह उसको कम मिली, जुलाई में जुलाई में मिली। कितनी तनख्वाह जी मिली, सर 75,000। 75,000। जी ठीक है जी, पहले जी 12 सर माह कुजूम भाई को कितनी तनख्वाह मिलनी है, 75,000। 75,000। 2 तनख्वाह उसको मिल गई पिछले टैक्स ईयर में, यस तो बाकी 10 सैलरीज कब मिलनी है टैक्स ईयर 21 में। नेक्स्ट है। यस पचहत्तर ठीक है हजार सर। तरफ 10, 7.5 लाख। 7.5 लाख। यस उसके सर। बाद कयूम भाई का इंक्रीमेंट लग गया यस सर 10%। 75,000 जमा 7,500 82,500। वो इंक्रीमेंट कब से इफेक्टिव हुआ, यकम अप्रैल 2021 से। जी सर ठीक समझ साल आ का गया। इंक्रीमेंट, लेकिन जी अप्रैल सर की सैलरी मिलनी कब थी, मई में मिलनी है। मई में। तो इस साल में यस कितनी सर। तनख्वाह उसकी कितनी रहेगी, मई और जून। यस ठीक है सर। अगल बढ़ेगी मैं अंकल। ओ यस सर। अगल बढ़ेगी मैं अंकल। हाय हाँ, मैं क्लास में होता ना फिजिकल, तो सारे क्लास में ऊंची से निकाला था भैंस। ठीक है, चले किसी यस और सर। का सवाल है, बोले जी। जी किसी और का सवाल जी, किसी और का क्वेश्चन जी। चलो जी आगे चलते हैं जी। अब आगे क्या है जी, बोनस। ठीक है जी, बोनस सारे का सारा टैक्सेबल है। कितना है जी, 1.5 लाख। उसके बाद जी,
जी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आपने नहीं लिख रहा, ये मैंने लिख दिया कोला, आपने लिखना, आपने एब्रीविएशन यूज नहीं करना, याद रखिएगा। नेवर यूज एब्रीविएशन इन योर पेपर। आपका दिल कोका कोला सोएब बाजवा। जी सोएब। सर बोनस आपने 50,000 लिखवाया था। नहीं 150 करवा दिया था बोनस मैंने 150 करवा तो दिया था बेटा। चलिए सही है सर। हाँ कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, खैर है चले। वो मेरा एक कजन था तो उसको 5वीं जमात में ना पढ़ता था उसका, आपको पता है 5th का भी एग्जाम का बोर्ड का एग्जाम होता था किसी जमाने में, अब तो नहीं होता। तो 5th अभी भी होता है मेरा 5th का बोर्ड का एग्जाम। तो वो सवाल आया कि जी वो अब एक तो ना ऑनलाइन क्लास में लतीफा सुनाने का मजा भी नहीं आता। तो वो आया कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताएं। अब उसको बताया तो उसने अगले लड़के से पूछा, उसने कहा जी मूसा। अब उसको थोड़ा सा हुआ, वो खुद ही वाकया पूरा बताया। कहता है मैंने कहा जी मूसा अकेला अच्छा नहीं लगता, उसने हजरत मूसा लिख के आ गया। तो इसलिए आप जो है वो एब्रीविएशन यूज आपने नहीं करना है, और ये वाकया हकीकत में मबनी है। अच्छा कोका कोला क्या है जी? 7% ऑफ एमटीएस। अब बेटा एमटीएस मेरा कितना है? एमटीएस तो मेरा वही रहना है 75,000 जरा 12, 9 लाख, 9 लाख का 7%, 63,000। दूसरा क्या है? डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस क्या है? 9% ऑफ बेस सैलरी। बेस सैलरी आपकी निकली हुई है 9,15,000 का 9%, कितना है जी? 82,350। आगे जी लीव इनकैशमेंट कितनी है जी? और इसको टोटल कर लें 12,68,350। ज़कात लेस टोटल इनकम आ गई ज़कात कितनी? 10,000। ये 12,58,350। ये आ गई टैक्सेबल इनकम। ऊपर ले जाए अब इसको, और टैक्सेबिलिटी क्या आ गई जी? जी 35,835। लो जी, किसी का कोई सवाल तो बोलो जी। किसी का कोई सवाल तो बोलो जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोले जी। टैक्स रेट्स मैंने आपको निकालने बता दिए हुए। लो जी हम यहाँ जी, शाबाश चले। अच्छा जी, न्यू क्वेश्चन। assume same data above, same data above। सिर्फ एमटीएस में फर्क करना है, बाकी सारा कुछ वही है जी। एमटीएस चेंज करना है आपने। एमटीएस होगा जनाब 5,50,000 और 8 लाख। चले एमटीएस चेंज करना है। एक एमटीएस आ गया,
और एक का आपने लिखना है प्रॉफिट डेट पेड, प्रॉफिट ऑन डेट पेड। अब ये आपको पता क्या है, प्रॉफिट ऑन डेट पेड, ये आपने लिखना है 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख रुपया। एक और आपने लिखना है एजुकेशन ऑन चिल्ड्रन, बच्चे हैं जनाब इसके 2, बच्चे 2 ही अच्छे, वो कहते हैं ज्यादा भी है, 2 ही अच्छे निकलते हैं, 2 किड्स। और उसने ट्यूशन फी पे की है 2 लाख रुपया। ले जी, बाकी अदर डाटा रिमेन द सेम। ये 3 चीजें आएंगी, एमटीएस चेंज किया है मैंने, और 2 चीजें नहीं आई हैं जी। कल ये सवाल आपने कल क्या, शाम को 5 बजे 5 o'clock आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजना है आंसर का। इसी तरह सवाल करेंगे हम, इसको कोशिश करें कि फिजिकल बनाने की क्लास को। 5 बजे आंसर आएगा इससे बाद। जी सर। सर वो आपने 2 टॉपिक दिए थे घर से पढ़ने के लिए, उसमें से क्वेश्चन है। बेटा कल करेंगे, अभी इससे फोकस रहे जरा, ठीक है? अभी कल टेंशन ना लें, अभी मुझे पता उसमें सवाल होंगे, आई नो डैट, होने भी चाहिए सवाल उसमें, ठीक है? कल करेंगे। अभी मैं सैली पे फोकस हो गया, अभी वो भी सैली का हिस्सा, खैर अब मैं कल उस तरफ चलूंगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।